विधियां हैं उनके बारे में पढ़ लिया था कि कौन कौन सी विधियों द्वारा हम वृक्षारोपण जो है वो कर सकते हैं। आज का जो हमारा मेन पॉइंट है वो है सघन रोपण। क्या है? सघन रोपण। सघन रोपण जो है वो होता क्या है? हमने विभिन्न जो विधियां पढ़ी थी, वर्गाकार पढ़ी थी, आयताकार पढ़ी थी, त्रिभुजाकार पढ़ी थी, पंचभुजाकार है, षटभुजाकार है, समुच्चय या कंट्रोल विधि है, ये विधियां पढ़ी थी। इन सभी विधियों में वृक्षारोपण जो है उनके तरीके बताए गए थे। सघन रोपण का मतलब क्या होता है? वर्गाकार जो विधि थी उसमें 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। सघन रोपण में जो पौधों की बीच की जो दूरी है यदि वो कम रह जाती है तो इस प्रकार का जो रोपण है उस रोपण को बोलते हैं सघन रोपण। सघन रोपण करने से फायदा क्या है? हमारी जो फसल है, हमारा जो फल है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता जो है उसमें वृद्धि होती है। ये जो प्रक्रिया है, जो छोटे पौधे होते हैं जो कम जगह घेरते हैं, जैसे नाशपाती है, आड़ू है, आम है, इन सभी पौधों में सघन रोपण जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब पौधे से पौधे की दूरी का अंतर कम रह जाता है तो उसे सघन रोपण कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? जब पौधे से पौधे की दूरी है वो दूरी क्या हो जाए? कम हो जाए, पौधे जो है वो पास पास हो जाए, इस प्रकार का जो रोपण है उसको सघन रोपण कहा जाता है। ये सघन रोपण करने के लिए हमें किन किन चरणों को अपनाना चाहिए? तो ये जो प्रक्रिया है मुख्यतः किसमें बनाई जाती है? एग्जाम्पल की बात करें जैसे आम, नाशपाती, आड़ू आदि जो है फसलें जो है उनमें ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये प्रक्रिया अपनाने के लिए, सघन रोपण करने के लिए अपन कुछ चरण है, उन चरणों को अपने को अपनाना पड़ेगा और उन चरणों के द्वारा ही अपन जो प्रोडक्टिविटी जो है उसकी जो प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता जो है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो सघन रोपण है या वृक्षारोपण जो है उसके लिए सबसे पहला जो चरण आता है वो आता है गड्ढे तैयार करना। क्या आता है? गड्ढे तैयार करना। सबसे पहला काम होता है गड्ढे तैयार करना। ये है पहला स्टेप इसका सघन रोपण। गड्ढे तैयार करने के लिए क्या किया जाता है? वृक्षारोपण जो है उसको करने से पहले लगभग 20 से 25 दिन पहले क्या किए जाते हैं? गड्ढे तैयार किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? वृक्षारोपण से 25 से 30 दिन पहले क्या करते हैं? गड्ढे तैयार करते हैं। अब गड्ढे तैयार कर रहे हैं, गड्ढे तैयार करने के बाद में अपने को क्या करना चाहिए उसमें? तो गड्ढे तैयार करने के बाद में जो खाद हुई है, जो कंपोस्ट खाद जो है वो कंपोस्ट खाद, कौन सी? कंपोस्ट खाद जो है वो 1/1 के अंदर में मिलाकर और वो जो गड्ढा है उसमें डाल दी जाती है। ठीक है, पहला काम क्या था? 20 से 25 दिन पहले गड्ढे तैयार करते हैं, गड्ढे तैयार करते हैं या गड्ढे जो है वो खोदते हैं। उसके बाद में उसमें कंपोस्ट खाद जो है 1:1 में डाली जाती है। कई बार क्या होता है, अपन गड्ढे तैयार करके उसमें खाद जो डाल देते हैं, इसमें समस्या कई बार आ जाती है वृक्षारोपण करने के बाद में उसमें दीमक जो है उसकी समस्या होती है। इसके लिए 50 से 60 ग्राम मिथाइल पैराथियान या क्लोरपाइरिफॉस डाली जाती है। गड्ढे तैयार करेंगे, गड्ढे जो है वो लगभग 25 से 30 दिन पहले तैयार किए जाते हैं। उसके बाद में गड्ढे तैयार करने के बाद में उनको खुला छोड़ दिया जाता है 20 से 25 दिन तक। कब तक? जब तक वृक्षारोपण जो है वो नहीं हो जाता है। उसके बाद में उस गड्ढे के अंदर जो कंपोस्ट खाद है
वो मिट्टी में मिलाकर 1:1 में मिलाकर और उस गड्ढे में डाल दी जाती है। इसके अलावा जो दीमक वगैरह है उसको रोकने के लिए हमारा जो पेड़ है उसको बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम मिथाइल पैराथियन या क्लोरपाइरिफॉस प्रति गड्ढा जो है वो डाल दी जाती है। इससे फायदा क्या होगा कि आने वाला समय जब भी उसकी वृद्धि होगी पेड़ की तो दीमक का जो कीट जो है वो उसमें नहीं लगता है। अब गड्ढे तैयार करने के लिए समस्या ये आती है कि क्या सभी पेड़ों के लिए गड्ढे का जो आकार है वो एक जैसा होता है या अलग अलग होता है। तो मैं बता दूं आपको कि अलग अलग जो पेड़ होते हैं उनकी आकृति के हिसाब से उनके जो आकार है उस आकार के हिसाब से जो गड्ढे हैं वो तैयार किए जाते हैं। जैसे जो छोटे आकार के पौधे होते हैं उनमें लगभग 50 सेंटीमीटर जो है उसका गड्ढा तैयार किया जाता है, गहराई की बात कर रहा हूँ। उससे कुछ मध्यम आकार के जो पेड़ होते हैं जैसे अनार है, नींबू है, अमरूद है, इनके लिए 75 सेंटीमीटर जो है उसका गड्ढा तैयार किया जाता है। तो आकृति की बात करूं गड्ढे की, आकार जो है वो छोटे आकार के पौधे होते हैं, छोटे आकार के पेड़, तो इनका जो आकार होता है 50 बाई 50 बाई 50 सेंटीमीटर। 50 बाई 50 बाई 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 50 सेंटीमीटर जो है उसकी चौड़ाई, 50 सेंटीमीटर उसकी लंबाई और 50 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी गहराई। ठीक है, इस प्रकार से जो गड्ढे हैं तैयार किए जाते हैं। छोटे आकार के जो पेड़ हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल की बात करें, छोटे आकार के पेड़ होते हैं जैसे पपीता है, केला है, तो वो किसमें आते हैं, छोटे आकार के पेड़ होते हैं उसमें आते हैं। पपीता, केला, फालसा, ठीक है। जो मध्यम आकार के जो पेड़ होते हैं जैसे अनार है, नींबू है, अमरूद है, मध्यम आकार के उन पेड़ों के लिए जो गड्ढे की गहराई चौड़ाई लंबाई होती है वो 75 बाई 75 सेंटीमीटर होती है। ये चौड़ाई हुई, एक लंबाई और एक गहराई। एग्जाम्पल की बात करें, नींबू, अमरूद, ठीक है। इसके अलावा जो बड़े आकार के जो पेड़ होते हैं जैसे आम वगैरह है, तो उनके लिए जो गहराई है, जो चौड़ाई लंबाई और गहराई जो है गड्ढे का जो आकार है उसको बढ़ाया जाता है। बड़े आकार पेड़ इतनी 1 बाई 1 मीटर, यहाँ तक कितना था सेंटीमीटर था, अब क्या हो गया 1 मीटर। इस प्रकार से जो गड्ढे हैं उनका आकार फिक्स किया जाता है। अलग अलग जो आकार के जो पेड़ होते हैं उनका अलग अलग जो गड्ढे हैं वो तैयार किए जाते हैं। बड़े आकार के जो पेड़ हैं उनके लिए जो गड्ढा तैयार किया जाता है 1 बाई 1 मीटर। एग्जाम्पल की बात करें तो आम, कटहल है, ये बड़े जो पेड़ होते हैं उनके लिए जो गड्ढों का आकार होता है वो कितना होता है 1 बाई 1 मीटर। तो ये था गड्ढा तैयार करना। पहले अपन क्या करते हैं, वृक्षारोपण से 20 से 25 दिन पहले गड्ढे जो है वो खोलते हैं। उसके बाद में उस गड्ढे के अंदर कंपोस्ट खाद जो है वो मिट्टी में मिलाकर 1:1 में उसमें डाल दी जाती है। उसके बाद में यदि अपने को ये महसूस हो कि हमारी जो जमीन है जिसमें अपन वृक्षारोपण कर रहे हैं उसमें दीमक की समस्या हो सकती है, इसके लिए डाली जाती है दीमक के लिए प्रति गड्ढा 50 से 60 ग्राम मिथाइल पैराथियन या क्लोरपाइरिफॉस जो है वो डाल दी जाती है ताकि आने वाले समय में उनकी दीमक ना लगे। उसके बाद में जो गड्ढे तैयार करते हैं वो अलग अलग जो पेड़ होते हैं उनके लिए अलग अलग जो है वो तैयार किए जाते हैं। ये पहला चरण था गड्ढे तैयार करने, ठीक है। दूसरा इसका चरण आता है सघन रोपण का, वो आता है पौधे लगाना। सेकंड चरण इसका आता है पौधे लगाना। पौधे लगाने का जो समय है मुख्यतः शाम के समय में अपने को फिक्स करना चाहिए। अधिकांश जो पौधे हैं वो शाम के समय में लगाने चाहिए और जब मौसम नम हो उस समय लगाना जो है वो ज्यादा बेहतर होता है। इसके लिए कुछ जो वृक्ष हैं अधिक प्रोडक्टिविटी रखने के लिए
या उत्पादन दर जो है वो बढ़ाने के लिए पेड़ों के की जो बीच की जो दूरी है उसको निश्चित रखा जाता है, ताकि जो वृक्ष है वो आसानी से चारों तरफ फैल सके और सभी जो पोषक तत्व हैं उनको पर्याप्त मात्रा में मिल सके, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो और चाहे मृदा से मिलने वाले जो पोषक तत्व है वो। इसके लिए जैसे बात करें अपन, आम है, कटहल है, बड़े जो वृक्ष होते हैं आम, कटहल, उनके मध्य की जो दूरी है वो दूरी रखी जाती है 10 बाई 10 मीटर की जो दूरी है वो रखी जाती है। जब जो दिशाएं है उनमें 10 मीटर की जो दूरी है वो रखी जाती है। इसके अलावा कुछ उससे जो छोटे पौधे आते हैं जैसे आंवला है, चीकू है, आंवला, चीकू, इनमें 9 मीटर की जो दूरी है उनका अंतर रखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा इससे जो नींबू है, अमरूद है, बेर है, इनमें लगभग 8 मीटर की जो दूरी है वो रखी जाती है। अमरूद, बेर, इनमें 8 मीटर की दूरी है वो रखी जाती है। इसके अलावा बात करें तो नींबू की, इनके अंदर लगभग 6 बाई 6 मीटर की जो दूरी है वो रखी जाती है। इसके अलावा जो फालसा है, केला है, तो उनके अंदर जो दूरी है, पपीता है, तो उसमें जो दूरी है वो 3 बाई 3 मीटर की रखी जाती है। जैसे पपीता, केला, इनकी जो दूरी है वो 3 बाई 3 मीटर की रखी जाती है। ये इसकी दूरी की बात करें, पौधे जब अपन लगा रहे हैं तो पौधे लगाने से पहले उन पौधों के बीच का जो गैप होता है, जो दूरी होती है, अंतर जो होता है, उसको हमें निश्चित कर लेना चाहिए कि हम किस प्रकार का जो पेड़ लगा रहे हैं वो आगे चलकर उसकी जो आकार है वो कितना होगा। आकार छोटा है और उसके बाद अपन ने आवश्यकता से ज्यादा जगह छोड़ दी तो वो सघन रोपण नहीं होता है। सघन रोपण में पौधों की संख्या का अंतर भी कम होना चाहिए और जो प्रोडक्टिविटी जो है उसके ऊपर भी किसी प्रकार का जो प्रभाव वो नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए आम है, कटहल है, उसमें 10 बाई 10 मीटर की दूरी वो रखी जाती है। इसी प्रकार नींबू है, चीकू है, आंवला है, इसमें 9 मीटर की, अमरूद पेड़ है उसमें 8 मीटर की, नींबू है, माल्टास है, इसके अंदर जो दूरी है वो रखी जाती है लगभग 6 बाई 6 मीटर की। इसके अलावा जो पेड़ है जो कम फैलने वाले होते हैं, पपीता है, केला है, इनमें 3 मीटर की दूरी है वो रखी जाती है। तो पहला चरण था गड्ढे तैयार करना, दूसरा चरण हो गया पौधे तैयार करना। अब आता है अपना तीसरा चरण। तीसरा चरण जो आता है वो आता है पौधे लगाने का समय। पौधे लगाने का समय। पौधे जो है वो मुख्यतः 2 ऋतुओं में लगाए जाते हैं। वर्ष भर जो समय आता है पौधे लगाने का वो 2 टाइम आता है। एक होता है वर्षा ऋतु और दूसरा होता है बसंत ऋतु, क्योंकि जो ग्रोथ रेट जो है वो इसी टाइम में पौधों की सबसे ज्यादा होती है। तो पौधे लगाने का उचित समय जो होता है, जो सदाबहार पेड़ होते हैं उनका जो समय होता है वो होता है वर्षा ऋतु, या ये जो पेड़ लगते हैं वो लगते हैं जुलाई और अगस्त। ठीक है। पहला जो समय है वो है वर्षा ऋतु यानी कि जुलाई और अगस्त में। ठीक है। दूसरा जो टाइम आता है वो आता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु, ये बसंत ऋतु में लगने वाले पेड़ होते हैं वो पेड़ कब लगाए जाते हैं? फरवरी और मार्च में। फरवरी और मार्च। ठीक है। उचित समय की बात करें तो एक हो गया वर्षा ऋतु और एक हो गया बसंत ऋतु। वर्षा ऋतु में जो पेड़ लगाए जाते हैं वो जुलाई अगस्त में लगाए जाते हैं और बसंत ऋतु में जो पेड़ लगते हैं वो फरवरी और मार्च में। और जिन पौधों के अंदर सुसुप्ता अवस्था लंबी होती है, मान लीजिए बसंत ऋतु में अपन बात कर रहे हैं तो ग्रोथ रेट वो ज्यादा होती है, अपन फरवरी मार्च में उन पेड़ों को लगाते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनकी सुसुप्त अवस्था जो है उसकी जो निष्क्रिय अवस्था अपने पिछले जो क्लासेस थी उसमें पढ़ लिया पिछले चैप्टर में कि जो सुसुप्त अवस्था जो है निष्क्रिय काल जो है वो लंबा होता है। उन पेड़ों को कब लगाया जाए? तो वर्षा ऋतु में लगाएंगे तो सुसुप्त अवस्था लंबी चलेगी, तो ऐसी स्थिति में वो सक्रिय नहीं होगा और अंकुरित नहीं होगा। जब अंकुरित नहीं होगा तो नए पेड़ का निर्माण नहीं होगा। तो जो ये तो सदाबहार पेड़ हो गए,
तो सुषुप्त अवस्था में होते हैं, सुषुप्त अवस्था के पेड़ जिनमें सुषुप्त अवस्था जो क्या होती है, लंबी होती है, उन पेड़ों का जो रोपण है वो जनवरी माह में किया जाता है। कब किया जाता है? जनवरी माह, ताकि वो सक्रिय अवस्था में आ सके और बसंत ऋतु जब तक आए तो उनका क्या हो सके, अंकुरण हो सके। तो ये 3 चरण हो गए मुख्य रूप से। पहला गड्ढे तैयार करना, उसके बाद में पौध लगाना। पौध लगाते समय अपने उसकी जो दूरी है उस दूरी का ध्यान रखते हैं। क्या रखते हैं? पेड़ों की दूरी। पेड़ों की दूरी है वो अलग अलग रखी जाती है। बड़े पेड़ है उनमें ज्यादा रखी जाती है, छोटे पेड़ है वो उनमें कम रखी जाती है। उसके बाद बात आती है जब पौध लगाए, दूरी फिक्स कर ली है अपने, चिन्हित हमारी जो कृषि भूमि है उसको कर लिया, तो उसका समय क्या होना चाहिए? तो समय जो है वो मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में या बसंत ऋतु में जो है वो लगाए जा सकते हैं। अब बात आती है कि वृक्षारोपण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अपन कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान रख सकते हैं? तो उनमें पहली जो बात आती है वो आती है कि जो पेड़ होते हैं वो मुख्य रूप से शाम के समय में इन द इवनिंग जो है वो लगाना चाहिए। तो अगला जो पॉइंट आता है इसका वो आता है पौधे लगाते समय ध्यान रखने वाली बातें। ध्यान रखने वाली बातें या सावधानियां कि कौन कौन सी सावधानियां बरतकर जो पौधे हैं उनका वृक्षारोपण जो है वो पौधरोपण जो है वो करना चाहिए। सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि पौधे का जो रोपण है वो मुख्य रूप से शाम के समय या सायंकाल में करना चाहिए। पहली बात क्या हुई? पौधरोपण सायंकाल करना चाहिए। पहली बात कि जो वृक्षारोपण जो है वो कब करना चाहिए? शाम के समय। दूसरी ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो पेड़ को लगा रहे हैं उस पेड़ का यदि ग्राफ्टिंग उसकी की हुई है तो ग्राफ्टिंग वाला जो भाग है वो भूमि से लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि कलम किया हुआ पेड़, कलम किया हुआ भाग सतह से 20 से 25 सेंटीमीटर 20 से 25 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि यदि कलम किया हुआ पेड़ है तो उसके जो कलम वाला जो भाग है वो भूमि से कितना होना चाहिए? 20 से 25 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर होना चाहिए। तीसरी बात ध्यान रखने वाली क्या है? जिस पेड़ का वृक्षारोपण हम कर रहे हैं उस पेड़ के ऊपर की जो 4-5 पत्तियां हैं उन पत्तियों को छोड़कर अन्य जो पत्तियां हैं वो हटा देनी चाहिए। तीसरी बात जो है वो क्या है? पेड़ की ऊपरी 4-5 पत्तियां छोड़कर सभी पत्तियां हटा देनी चाहिए। ठीक है, ऊपरी जो पत्तियां हैं 4-5 छोड़ के और सभी पत्तियां जो वो हटा दी जाती हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो आती है कि जो प्लास्टिक जो होती है जिसमें रूट होती है उसकी, वो प्लास्टिक हटाते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो मूल रोग वाला जो भाग है, नीचे वाला जो भाग है जिसमें उसकी जड़ें फंसी हुई है, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी सावधानी पूर्वक पॉलीथीन हटानी चाहिए। एक बात ये होगी। इसके अलावा वृक्षारोपण करने के तुरंत बाद हमें उसकी सिंचाई का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर जो सावधानी है वो है वृक्षारोपण के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये सावधानियां जो है हमें बरतनी चाहिए ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी जो है वो बनी रहे। ये था अपना पॉइंट आज का सघन रोपण। इसमें सघन रोपण जो क्या होता है कि जब पौधे से पौधे की जो दूरी है उसका अंतर यदि कम रह जाए तो पौधों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। इस प्रकार का जो रोपण है वो कहलाता है सघन रोपण। ये सघन रोपण जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आम है, नाशपाती है, इन पेड़ों के अंदर बढ़ाई जाती है। अब सघन रोपण के लिए कुछ चरणों को फॉलो करना होता है और उन चरणों की भी बात करें तो वो आता है सबसे पहला गड्ढे तैयार करना। सबसे पहले जो गड्ढे तैयार करते हैं अपन तो उनकी जो खुदाई जब होती है तो वो खुदाई वृक्षारोपण से लगभग 25 से 30 दिन पहले कर लेनी चाहिए और गड्ढे खोदकर हमें उनको खुले में छोड़ देना चाहिए, कोई काम नहीं करना है। वृक्षारोपण से पहले लगभग 1 सप्ताह पहले वो जो गड्ढा आपने तैयार किया था 20-25 दिन पहले, उसमें कंपोस्ट जो खाद है वो 1:1 में जो है वो डाल के और आधा गड्ढा जो है वो भर देना चाहिए। उसमें उस पेड़ को दीमक से बचाने के लिए प्रति गड्ढा जो है वो 50 से 60 ग्राम मिथाइल पैराथियम या क्लोरोपाइरिफॉस जो है वो उसमें डाल दी जाती है ताकि दीमक जो है वो ना लगे। गड्ढे तैयार करने के लिए हमें उसकी आकृति का भी ध्यान रखना होता है। जो छोटे आकार के पेड़ होते हैं उनके गड्ढों का जो आकार है वो 50 सेंटीमीटर है। कौन कौन सी 50 सेंटीमीटर चौड़ाई, बिंदुयां, लंबाई और गहराई, ठीक है। मध्यम आकार के जो पेड़ होते हैं उनका जो आकार है गड्ढों का वो 75 सेंटीमीटर, जैसे नींबू है, अमरूद है। इसके अलावा बड़े आकार के जो है उनके लिए 1/1 मीटर। इस प्रकार से जो गड्ढे हैं उनको तैयार किया जाता है। दूसरा काम होता है हमारा पौधे लगाना। गड्ढे तैयार हो गए उसके बाद उसमें पौधे लगाने। पौधे लगाने से पहले पेड़ों की दूरी है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि पौधे बड़े हैं, आम है, कटहल है, उनमें 10 मीटर की दूरी रखी जाती है। आंवला, चीकू है जो मध्यम आकार के होते हैं उनमें 9/2 मीटर की दूरी रखी जाती है। इसके अलावा अमरूद है, बेर है, झाड़ियां जो है उनमें 8 मीटर। इसके अलावा माल्टास है, नींबू है, इनमें 6 मीटर और पपीता वगैरह, केला वगैरह इसमें 3 मीटर की जो दूरी है वो रखी जाती है। उसके बाद में अगला चरण आता है अपना, वो आता है पौधे लगाने का समय। वर्षा में ऐसा कौन सा समय आता है जब वृक्षारोपण होता है तो सदाबहार के पेड़ हैं उनको वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु में लगाया जाता है, यानी कि जुलाई अगस्त में या फरवरी मार्च में, ये दो टाइम हो गए। यदि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनका जो बीज होते हैं जिनकी अंकुरण जो क्षमता है, सुप्तावस्था जो है वो लंबी चलती है, उनको जनवरी महीने के अंदर उनका रोपण किया जाता है। उसके बाद में बात आती है कि जो वृक्षारोपण कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पौधरोपण जो मुख्य रूप से सायकाल करना चाहिए। यदि कलंकिया वाला पेड़ है तो वो कलम वाला जो भाग है वो भूमि से लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर जो है ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा पेड़ की ऊपरी जो 4-5 पत्तियां हैं उनको छोड़कर नीचे की सभी पत्तियां जो है वो हटा देनी चाहिए। इसके अलावा जो पॉलीथीन वाला जो भाग है जिसमें मूल को फंसा हुआ है उसको हटाते समय जो मूल को वाला जो भाग है उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वृक्षारोपण जो है उसके बाद में हमें सिंचाई जो है वो निश्चित समय अंतराल पर करनी चाहिए। तो ये अपना पॉइंट था सघन रोपण। कल की जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे जो अपने रोपण किया है उन पेड़ों की किस प्रकार से देखभाल की जाती है, क्योंकि विभिन्न जो आपदाएं हैं उन आपदाओं से वृक्षारोपण किए हुए पेड़ हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो उस सघन रोपण को लगातार बनाए रखने के लिए सामान्य देखभाल जो है कौन कौन सी की जा सकती है उनके बारे में हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।